नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग। आज मैं आपके साथ जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ विच इज़ अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। इसमें घंटों बात करी जा सकती है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ समझाने आया हूँ। शायद हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में आए, इट मेक सेंस टू यू। सो पर्टिकुलरली आज हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो एक ऐसा रोज़मर्रा का सब्जेक्ट है जो कि हर एक के जीवन में आज एंट्री ले चुका है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, हम लोग इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि हम उससे बच नहीं सकते। तो हमें उसको समझना होगा। जैसे किसी बीमारी का इलाज करने के लिए पहले हमें उस बीमारी को समझना पड़ता है, वैसे ही हमें और फिर हम मूलभूत सिद्धांतों को एकत्रित करके उसका सल्यूशन ढूंढते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है। उसी तरह हमें ये समझना होगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। ये व्हाट इज़ वाई दिस प्रॉब्लम अराइजेज इन आवर डे टू डे लाइफ, what are the key factors which pushes us towards this problem from childhood to old age group, right? तो ये हर वर्ग में है, हर समय है, और अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो इसके गंभीर परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। हमारी पूरी जीवन शैली बदल जाती है और हम गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें पहले इसकी एनाटॉमी को समझना पड़ेगा कि ये आता क्यों है, क्या वो कारण है जो ये हमें उसकी तरफ ढकेल देता है और फिर धीरे धीरे पड़ने लगता है और फिर हमें बीमारियों से ग्रसित करा देता है। सो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तनाव की, विच इज़ अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ डे टू डेज लाइफ इन एवरीबडीज लाइफ, be it with child age or कोई भी एज फैक्टर हो, आई मीन be it with any age in that matter, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें समझना होगा कि इसका मूलभूत कारण क्या है। उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि वो क्या कारक चीज़ें हैं जिसके कारण ये हमें परेशान करता है। तो देखिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी किसी चीज़ को लेके कैसे रिएक्ट करती है। देखिए, हमारी जो बॉडी है, बॉडी के 3 हिस्से हैं प्रैक्टिकली अगर देखें तो, मोटे मोटे तौर पे। एक ब्रेन है, एक रेस्ट ऑफ द बॉडी है, और एक पार्ट है विच इज़ कॉल्ड सोल, आत्मा। ब्रेन इज़ द सीपीयू ऑफ आवर बॉडी, जो हमें फंक्शनिंग कराता है हमारी बॉडी को, और सारी जितने भी इमोशंस होते हैं, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो सब डिराइव होते हैं ब्रेन से। वो वहाँ से सिग्नल्स भेजता है हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स को, और हमारे ऑर्गन्स उसी तरह से काम करते हैं, और ये एनालिसिस जो होती है वो ब्रेन में होती है। और जो ब्रेन से बॉडी का कनेक्शन करता है, जो ब्रेन से बॉडी को कनेक्ट रखता है, वो मीडियम जो होता है उसको हम आत्मा कहते हैं, और जिसको मैं माइंड कह रहा हूँ। माइंडेड फ्रेंड्स, मैं माइंड की बात कर रहा हूँ, ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रेन हैज़ ए फिजिकल एग्जिस्टेंस हियर। मैं माइंड की बात कर रहा हूँ जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सो दो चीज़ समझ लीजिए, कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली बॉडी जो होती है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो कभी भी इमोशंस डेवलप नहीं करता है, उसके अंदर इमोशंस नहीं रहते हैं। अगर हमारी बॉडी में से माइंड निकाल दिया जाए, यानी सोल निकाल दिया जाए, आत्मा निकाल दी जाए, तो हमारी बॉडी डेड बॉडी हो जाती है, और डेड बॉडी में कोई इमोशंस नहीं होते हैं। इसी तरह पेड़ है, पेड़ में कोई इमोशंस नहीं होते हैं।
घर है, साइकिल है, स्कूटर है, गाड़ी है, उनमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में इमोशंस का काम जो करता है वो माइंड करता है, यानी सोल करता है। इसको यौगिक वे में सोल कहते हैं और प्रैक्टिकली साइंस में इसको माइंड कहते हैं। इसका कोई वेट नहीं होता, इसको साइंस ने भी प्रूफ करा है कि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वेट नहीं होता। लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के अंदर मेन कारण होती है हमारी लाइफ का, हमारे जीवन की शैली का। माइंड जो हो, जिसको मैं माइंड कह रहा हूँ, आत्मा कह रहा हूँ, माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं स्पेशली। इसको यौगिक में देखा जाए तो यौगिक भाषा में इसके 3 पार्ट होते हैं। वन इज़ मन, जिसको मन कहते हैं, दूसरा बुद्धि, और तीसरा ईगो। इन्हीं तीनों से हमारा जीवन शैली चलता है, इन्हीं तीनों से हम अपनी पूरी भूमिकाएं निभाते हैं इस जीवन में। यही 3 शैलियाँ होती हैं जो हमारी बॉडी को, हमारी चीज़ों को ड्राइव करती हैं, हमारी पर्सनालिटी को बनाती हैं, और हमसे जो काम करवाती हैं यही 3 चीज़ें करवाती हैं। अब हम इस मन के कारण, इस माइंड से बॉडी में कैसे जुड़े हुए, यौगिक वे से बता रहा हूँ, यौगिक सिद्धांतों के हिसाब से बता रहा हूँ कि हम माइंड से बॉडी में जो जुड़े हुए हैं वो नाड़ी के कारण जुड़े हुए हैं। नाड़ीज़ यानी इंग्लिश में वी से इट आर नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है उससे जुड़े हुए हैं। सो ये तो रहा दी yogic definition of mind and body. But now coming to the science, हमारा जो ब्रेन है which is our CPU of our body, try and understand, ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है which is the main element of brain, I mean main element of brain, I mean this is the only factor which analyze every emotions aspect or whatever the you see, feel through sensory organs which we have it. This is the major part of the brain which analyze everything and gives signals to the body. Accordingly body reacts and body works. सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो इट इज़ ए स्टोरेज हाउस ऑफ एवरी मेमोरी वी हैव इट, और एवरी थिंग विच वी आर एक्सपीरियंसिंग थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स। ये उसके इम्प्रिंट्स को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड कर देता है। इस दुनिया में जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे रजिस्टर्ड हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो रजिस्टर्ड हो रही हैं। अच्छी बुरी यादें, कार्य, ये सब के इम्प्रिंट्स हमारे यहाँ बॉडी में स्टोर हो रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। सुपर कॉन्शियस माइंड इज़ अ वेरी क्रिस्टल क्लियर माइंड, जहाँ पे आदमी को मतलब पर्सन अचीव्स रियल विजडम ऑफ लाइफ। दिस इज़ दी सुपर कॉन्शियस। जितने भी संत या यौगिक क्रियाओं से जो मेडिटेशन करते हैं वो आप समझने की कोशिश करिए, वो कॉन्शियस माइंड में बैठ के अपने कॉन्शियस माइंड को सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ, मतलब वहाँ से वो वो क्रॉस करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, और जैसे ही वो सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुँचते हैं रियल में उनको विजडम ऑफ लाइफ मिल जाता है, एंड he actually enjoy the elixir of life. So this is the basic brain channel. ये उसी तरह है जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, which will make you clear. अगर आप किसी नदी के किनारे या किसी लेक के किनारे, अगर आप झील के किनारे खड़े हैं और उसका तला देखना चाह रहे हैं, तो तले और आपके बीच में जो लेयर है वो पानी की लेयर है। अगर पानी की लेयर साफ है तो आप तला देख लेंगे, आप तले में पड़ी हुई चीज़ देख लेंगे किनारे पे खड़े होके। लेकिन
अगर तले में चीज़ पड़ी हुई है और पानी क्लियर नहीं है, पानी गंदा है, तो आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए आप तले तक नहीं देख पाएंगे। ये उसी तरह है, जब आप भौतिक सुखों के कारण, भौतिक फीलिंग्स के कारण, इमोशंस के कारण जब आप अपनी सच्चाई को नहीं देख पाते हैं, जो कि सुपर कॉन्शियस माइंड में है, तो हमें बहुत सारे इल्यूशन होते हैं, बहुत सारा तकलीफ़ होती है। और यहीं पे मेडिटेशन और योग और वॉट एवर यू कॉल इट, एक्सरसाइज, यही चीज़ें हमें हेल्प करती हैं हमारी चेतना को जगाने के लिए, सब कॉन्शियस माइंड से हमें पुश करती हैं सुपर कॉन्शियस माइंड की तरफ, जिससे कि हम इनर पीस पा सकें। सो दिस इज़ दी मोटा मोटी तौर पे दिस इज़ दी एनाटॉमी ऑफ आवर माइंड। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कोई भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस किसी चीज़ की, उसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। तो होता क्या है, अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ कि स्ट्रेस का मूलभूत कारण क्या होता है। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी चीज़ को लेट से एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे आँखों से हम देखते हैं, विजन। हमने कोई ऐसी चीज़ होते हुए देख ली जिसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया, तो आपने अपने सब कॉन्शियस माइंड में कुछ इम्प्रिंट्स डाल दिए। उस इम्प्रिंट से सब कॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियस माइंड को इम्पल्स भेज के एक्टिवेट करा टू एनालाइज दैट इम्प्रिंट विच यू सेंड इट। आई मीन इट्स अ काइंड ऑफ कमांड गिविंग। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू को कमांड देते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं, आपने किसी चीज़ को देखा और देख के आपके अंदर कुछ इमोशन आए, अच्छे बुरे, मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा, अच्छे बुरे जो भी इमोशंस आए, आपने सब कॉन्शियस माइंड में उसके इम्प्रिंट्स बनाए। उस सब कॉन्शियस माइंड ने उस इम्प्रिंट्स को उठा के इम्पल्स के थ्रू सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड तक एक मैसेज गया कि दिस इज़ द डेटा विच आई गॉट इट, नाउ प्लीज़ एनालाइज इट। तो सब कॉन्शियस माइंड से जैसे ही उसके पास इंफॉर्मेशन गई, कॉन्शियस माइंड ने उसको एनालाइज करना चालू कर दिया और उस पर काम करना चालू कर दिया। और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। जैसे ही उसने काम करा, तो अब एग्जाम्पल आता है कि जो भी फीलिंग आपको हुई थी अच्छी, अगर अच्छी हुई थी तो कॉन्शियस माइंड उसको एनालाइज करेगा और उस तरह के हार्मोन हमारे अंदर डेवलप होने लगेंगे। अब जैसे हमें अच्छी फीलिंग आई तो हमारा जो ब्रेन है, सब कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक जैसे ही सिग्नल्स गए, कॉन्शियस माइंड ने एक इम्पल्स जनरेट करी हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन रिलीज़ हुए जिन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करा। फिर वो वहाँ से हमारे लिवर तक आए, लिवर से हमारे पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नाड़ीज़ की जो मैंने बात करी थी वो नर्वस सिस्टम की बात थी। ये जो इम्पल्स जो होती हैं ये नर्वस सिस्टम के ही थ्रू जाती हैं। तो जैसे ही ब्रेन ने कुछ एक्टिविटी करी, वैसे ही नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन में प्रतिक्रियाएं होना चालू हो गई और वो लिवर तक गई। लिवर में ग्लाइकोजन होता है जो कि हमारी बॉडी को सेल्स देता है, इट्स अ काइंड ऑफ शुगर। वो शुगर में कन्वर्ट होना चालू हो गया, ब्लड में शुगर ज़्यादा चालू हो गई, जिससे कि बॉडी को एनर्जी मिल सके एंड यू फील एक्साइटेड, यू फील ईज्ड आउट, यू फील हैप्पी। तो ये सब एक चेन रिएक्शन होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में माइंड सिग्नल्स भेज के बॉडी से करवाता है। तो स्ट्रेस कहाँ पे आता है? जब कभी हम किसी नेगेटिव पॉइंट को या नेगेटिव इमोशंस को अपने दिमाग में बहुत सारी जगह देते हैं या हम उसको बार बार सोचते हैं, जिसको हम लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं। उस ओवर थिंकिंग से होता क्या है कि सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड तक कॉन्टीन्यूअस इम्पल्स जाती रहती हैं और कॉन्शियस माइंड उसको एनालिसिस करके हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है। यानी दिस कंटिन्यूअस अरोजल टू आवर नर्वस सिस्टम, ये कंटिन्यूअस जो प्रोसेस चलता रहता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखता है। और ये एक्टिवेट रखना आप समझ सकते हैं कि
एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर ये कंटिन्यूस है, ये इस तरह है कि बाल्टी में पानी आपको भरना है, टैप खोला तो टैप से पानी बाल्टी में बकेट में उतना ही आएगा जितना बकेट की जगह है। लेकिन अगर आप उसको खोले रखोगे भरने के बाद भी, तो वो एक्चुअली में फैलने लगेगा पानी, मीन्स द वेस्टेज ऑफ वाटर। द सेम हैपन्स विद आवर बॉडी। हमारे इमोशंस के कारण, कंटिन्यूस इमोशन एंड ओवर थिंकिंग के कारण हमारी बॉडी एक्सपोज्ड होती है कंटिन्यूस अरोजल ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, विच एक्चुअली पुशेस टुवर्ड्स डिजीजेस, बीमारियों की तरफ भेजता है। और यही बीमारियों की वजह से हम कंटिन्यूस टेंशन में रहते हैं। हमें डायबिटीज़ हो जाती है, छोटी छोटी उम्र में डायबिटीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लिवर से जो शुगर का इनफ्लो होता है बॉडी सेल्स के लिए, वो कंटिन्यूस रहता है। पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो उसको बैलेंस करने के लिए होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस हो रहा है, वो भी बैलेंस नहीं कर पाता है, हमें डायबिटीज़ हो जाती है। क्योंकि शुगर अंदर ब्लड सेल्स में रेगुलर लिवर से जा रही होती है, क्योंकि लिवर स्टोरेज होता है ग्लूकोज का, वहाँ से कंटिन्यूस शुगर आ रही होती है। तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ शुगर क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन में चलती है, तो वो ब्लड वेसल्स को भी डायलेट कर देती है। कंटिन्यूस प्रेशर से ब्लड बहता है बॉडी में, तो ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको बता रहा हूँ, तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी डे टू डे लाइफ के प्रेशर्स को हैंडल करना सीखें और उसको सकारात्मक वे से लेना सीखें जीवन में। क्योंकि आपका एक नेगेटिव विचार आपको बीमारी की तरफ पुश कर देता है, और ना चाहते हुए भी आप बीमार हो जाते हैं। उसके मेन कारण आप ही होते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि विचार आज की डेट में कितना इम्पोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। आप अपने विचारों से जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। आप अपने विचारों से जीवन की किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचो, अगर आप विचार, माइंड आपका इतना जटिल है, कॉम्प्लेक्स है और इतना ट्रुथफुल है कि आप अपने विचारों के थ्रू हजारों किलोमीटर दूर बैठे टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। वो अदर सब्जेक्ट है, मैं आगे के वीडियोस में कभी आपके लिए वो एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि विचार, आपके क्वालिटी ऑफ इमोशंस जो आप महसूस करते हैं, फील करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सभी व्यूअर्स से, मेरे फ्रेंड्स से, मेरे फैमिली मेम्बर्स से, कि अपने विचारों पे नियंत्रित रखें। अपने माइंड को अपना गुलाम बनाएं, ना कि माइंड को आपका राजा बनने दें। आप उसको ड्राइव करते हैं, उसके पास कोई इमोशंस नहीं है। आप उसको जैसा कमांड देते हैं वैसा बॉडी रिएक्ट करती है। सो आपको ये समझना पड़ेगा, यू आर द किंग ऑफ दिस बॉडी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एंड इफ यू वांट टू मेक वेल-बीइंग ऑफ योरसेल्फ, you need to live in that way. You need to understand the principle of positive thinking. You need to understand the principle of grabbing things, positive grabbing things from society or the surroundings wherever you have it. And अपने बच्चों को भी वैसे ही अपब्रिंगिंग करिए, उनको चीज़ों पे पुश मत करिए, उनके ऊपर चीज़ें थोपिए मत, जिससे कि वो प्रेशर में आए। प्रेशर जब वो उस एज में आता है तो वो प्रेशर नहीं समझते क्या होता है, लेकिन उस प्रेशर के चलते वो ये सारी चीज़ जो मैंने आपको समझाई, उनके साथ भी वही होता है, और जिसके कारण वो छोटी सी उम्र में स्ट्रेस लेते हैं। तो आप समझे, आज की डेट में हमारा मूलतः स्ट्रेस का कारण क्या है? हमारा मूलतः स्ट्रेस का कारण और कुछ नहीं, हमारी ओवर थिंकिंग है। जो कुछ इस समय हो रहा है वो कोई चेंज नहीं कर सकता। वी नीड टू ट्रस्ट दिस। वी कैन ओनली, बिकॉज टाइम इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वी लिव इन टू 3-dimensional वर्ल्ड। द 4th dimension is time. We can go up, down, right? We can go here and there, but we cannot go back in time. We can always go forward in time. So this is not in our hand. So this is very important thing
a clear message which I request to all my viewers and audience, that please do understand the fact that overthinking with negative thought process makes you ill. Overthinking with negative attitude makes you in trouble. So let's decide it. Today's onwards, whatever we'll think, try and think in about. See, it is a continuous process. It is not that you take some pills and things will change overnight. Nothing is going to change overnight. It will take time. You need to make a practice out of it. It is everyday process. It is a progressive step. You need to work on it. No teacher in this world can make you understand until unless you are ready to accept the fact that this you need to change it first, and then you can give back to your society and your loved dear ones. सो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ये बताइएगा. इससे मेरे को इनकरेजमेंट मिलती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सेलेक्ट करके आपसे शेयर करने में. और अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा. आई विल बी वेरी हैप्पी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.